Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम का नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक स्टेयरकेस दी हुई है जिसके अंदर n स्टेप्स हैं और अपने को उन सारे स्टेप्स को क्लाइंब करना है। और अपन क्लाइंब कैसे कर सकते हैं, या तो अपन एक बारी में एक स्टेप ले सकते हैं या फिर एक बारी में 2 स्टेप्स क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते अपन एक स्टेयरकेस जो कि n स्टेप्स की है उसको कितनी वेज में क्लाइंब कर लेंगे, अपने को वही रिटर्न करना है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, या तो अगर अपने पास 0 स्टेप्स है, अपने पास 0 स्टेप्स होंगे तो अपने नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि अपने पास कोई स्टेप ही नहीं है तो अपन उसको क्लाइंब कैसे करेंगे। अगर अपने पास सिर्फ एक ही स्टेप है तो अपन उसको सिर्फ एक ही वे में क्लाइंब कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के। ठीक है, अगर अपन 2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो अपने पास उसके लिए 2 स्टेयर्स होनी चाहिए। अपने पास 2 स्टेयर्स है ही नहीं, इसलिए अपने को एक स्टेप क्लाइंब करने के लिए सिर्फ एक ही वे होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने को 2 स्टेप्स क्लाइंब करनी है तो 2 स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए अपने पास क्या मेथड होगा कि या तो अपन एक एक स्टेप करके 2 बार चढ़ लें या फिर एक साथ ही 2 स्टेप्स चढ़ लें। ठीक है, तो इसके मेथड्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो अपने पास एक स्टेप चढ़ने के 2 मेथड्स थे, मतलब एक स्टेप चढ़ने का एक मेथड था और 2 स्टेप्स चढ़ने के 2 मेथड्स थे। ठीक है, अगर अपन एक स्टेप चढ़े, अगर अपन इस 3 वाली लैडर में एक स्टेप चढ़े, ठीक है, मतलब ये वाली स्टेप अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपने पास क्या, अगर अपन एक स्टेप चढ़े हैं तो अगर अपन 2 स्टेप्स और चढ़ लें, मतलब एक साथ ही चढ़ लें, तो अपनी ये पूरी स्टेयर क्लाइंब हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो मेथड अपना ये हो गया। प्लस अगर अपन 2 स्टेप्स चढ़ लिए, ठीक है, अगर अपन यहाँ तक 2 स्टेप्स चढ़ लिए तो उसके अपने मेथड्स कितने थे, 2 स्टेप्स चढ़ने के 2 मेथड्स थे अपने पास। कौन कौन से, एक तो अपना ये वाला था कि अपन एक एक करके दोनों स्टेप्स को क्लाइम कर लें, या फिर ऐसा था कि अपन डायरेक्टली 2 स्टेप्स क्लाइम कर लें। ये दोनों मेथड्स थे। इन दोनों मेथड से अगर अपन एक और बार एक स्टेप चढ़ लें तो अपनी तीनों स्टेप्स क्लाइम हो जाएंगी। तो +2 करें अपन तो कितना होगा, 3 स्टेप्स को अपन मतलब 3 अगर सीढ़ियाँ हैं तो उनको अपन 3 मेथड से क्लाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक ये सोल्यूशन है। अब और कोई सोल्यूशन पॉसिबल है क्या 3 स्टेप्स का, एक बार अपन देख लेते हैं। ये तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे एक एक करके स्टेप्स चढ़े तो वो अपना एक मेथड हो गया। अपन ने एक बारी में ही 2 स्टेप्स चढ़ ली तो अपने को अब एक स्टेप ही चढ़नी पड़ेगी, तो ये अपना दूसरा मेथड हो गया। और अगर अपन ने एक बारी में एक स्टेप चढ़ ली और दूसरी बारी में अपन ने 2 स्टेप्स चढ़ी तो ये अपना तीसरा स्टेप हो गया। इसके अलावा और कोई स्टेप मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 ही स्टेप्स पॉसिबल हैं। अब अगर अपन 4 वाली लैडर को देखें, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 वाली लैडर में क्या होगा कि अपन 2 स्टेप चढ़ ले, एक बार को 2 स्टेप्स चढ़ लिए अपन, मतलब अपन 2 स्टेप्स चढ़ के यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर अपन ने 2 स्टेप्स एक साथ ही और क्लाइंब कर ली तो अपनी कितनी बन जाएगी, अपनी चारों स्टेयर्स हो जाएंगी क्लाइंब। तो अपन ने 2 स्टेयर्स चढ़ने का मतलब ये वाली 2 स्टेयर्स चढ़ने का एक तो था कि अपन एक एक करके क्लाइंब कर ले या फिर अपन एक साथ क्लाइंब कर ले, तो इसके 2 मेथड्स थे। और फिर अपन ने 2 स्टेप क्लाइंब कर ले करके सीधा ही 2 स्टेप्स और क्लाइंब करके अपन चौथी स्टेप पे पहुंच गए हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं। प्लस अगर अपन तीसरे स्टेप पे आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आने के बाद अपन को एक ही स्टेप और क्लाइंब करनी पड़ेगी और अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए मतलब 3 स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए अपने पास कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स है। तो अपना क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। ठीक है, तो अपने पास क्या है, 4 स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए 5 मेथड्स है। सिमिलरली अगर अपन इनको सबको एक साथ लिखे तो अपने पास 0 स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए 0 मेथड्स थे, 4 स्टेप क्लाइंब करने के लिए 1 मेथड था और सेकंड स्टेप क्लाइंब करने के बाद करने के लिए 2 मेथड्स थे। अब जो थर्ड स्टेप होगी उसको क्लाइंब करने के लिए अपने पास 1 + 2, मतलब इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि अपने पास 3 स्टेप्स ऐसी हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन या तो एक स्टेप चढ़ ले, एक स्टेप मतलब एक स्टेप चढ़ने के लिए अपने पास एक ही मेथड था और उसके बाद डायरेक्टली 2 स्टेप्स क्लाइंब कर लें। ठीक है,
या फिर अपन कर सकते हैं कि अपन दूसरी स्टेप तक आ जाए और फिर उसके बाद एक स्टेप क्लाइम कर लें। तो दूसरी स्टेप तक आने के लिए अपने पास दो मेथड्स थे, तो अपन ने क्या किया, 1 + 2 करके 3 कर दिया। सिमिलरली अपन को अगर 4 स्टेप्स चढ़नी है, 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या होगा, अगर अपन 3 स्टेप्स चढ़ लें, 3 स्टेप्स मतलब 3 सीढ़ियाँ चढ़ लें और उसके बाद सिर्फ एक ही और सीढ़ी चढ़ें, ठीक है, 3 सीढ़ी अपन ने चढ़ ली और उसके बाद एक और सीढ़ी चढ़े, तो अपने मेथड्स कितने हो जाएंगे, 3 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए अपने पास कितने मेथड्स थे, 3 मेथड्स थे। सिमिलरली अगर अपन 2 स्टेप्स तक पहुंच जाए, मतलब टॉप से 2 माइनस तक पहुंच जाए और उसके बाद 2 स्टेप्स एक साथ ही क्लाइम कर ले, तो भी अपन टॉप तक पहुंच जाएंगे। और 2 स्टेप्स अपना इधर तक क्लाइम करने के लिए अपने पास कितने मेथड्स थे, 2 मेथड्स थे, तो अपना टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब इन दोनों का प्लस हो गया और इन दोनों का एडिशन हो गया, तो हो जाएगा 5। सिमिलरली फिर अगर अपने को 5 स्टेप्स चढ़ने हैं, मतलब 5 स्टेप्स हैं, ये तो 4 स्टेप्स थे, अगर इसके बाद अपने को एक और स्टेप दिया हुआ होता, 5 स्टेप्स दिया हुआ होता, तो अपना सम कितना होता, 3 + 5 8। सिमिलरली फेबनॉकी सीरीज एन तक चल जाएगी, मतलब ये एक टाइप की फेबनॉकी सीरीज ही। अपनी फेबनॉकी सीरीज में क्या होता है, अपने को सिर्फ दो लेटर्स गिवन होते हैं, लेकिन इस वाली फेबनॉकी सीरीज में अपने को 3 गिवन है। वो अपने जो ओरिजिनल फेबनॉकी सीरीज होती है उसके अंदर 0 1 होता है, फिर अपने को 0 + 1 करके इधर 1 मिलता है, फिर 1 + 1 करके 2 मिलता है, और 2 + 1 करके 3 होता है, फिर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अपना चलता जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अपने को 0 1 2 फिक्स कर दिया है। उसके बाद अपने को दो पिछले वाले मिला के नया बनाना है, फिर वापस दो पिछले वाले मिला के नया बनाना है, ऐसा करना है अपने को। ठीक है, ये एन टाइम्स तक चलेगी। जैसे अगर अपना 8 होता, मतलब अपना 5 स्टेप्स होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, 5 तक प्लस करते हैं और फिर जो लास्ट नंबर आता है उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन एक बार इसका कोड देख लेते हैं, अपने को अच्छे से समझ में आ गया। तो अपन ने बोला कि अगर n इक्वल्स टू 0 है या फिर n इज लेस देन 0 है, मतलब अपने पास स्टेप्स ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न 0 कर देंगे। अगर अपने पास n इक्वल्स टू 1 स्टेप है, मतलब एक ही स्टेप थी, तो अपन ने क्या किया था, जैसे एक ही स्टेप थी तो उसको क्लाइम करने का सिर्फ एक ही मेथड था। ठीक है, तो अपन ने n इक्वल्स टू 1 हुआ तो अपन ने बोला कि आंसर 1 होगा। ठीक है, नहीं तो अगर अपने दो स्टेप्स हैं तो अपन ने क्या बोला कि रिटर्न 2 कर दो, मतलब अपना आंसर 2 होगा। अगर अपनी ये दो स्टेप्स होती तो क्या होता कि अपन एक एक स्टेप करके चल सकते थे या फिर एक साथ दो स्टेप्स चढ़ सकते थे। तो अपने ये दो मेथड्स हो गए। तो अपन ने क्या बोला कि अगर 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, 2 है तो रिटर्न 2 कर दो। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि जो सिर्फ 1 स्टेप दूरी है, जैसे अगर अपने को 3 स्टेप्स क्लाइम करनी है, अगर अपने को 3 स्टेप्स क्लाइम करनी है, तो अगर अपन 2 स्टेप्स तक आ गए तो सिर्फ अपन 1 स्टेप दूर पे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, जो अपना सिर्फ 1 स्टेप अहेड है, जो अपना सिर्फ 1 स्टेप अहेड है वो 2 है, 1 स्टेप अहेड है वो 2 है। अगर अपन 2 स्टेप्स तक पहुंच गए, 2 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए अपने पास कितने मेथड्स थे, 2 मेथड्स थे। 2 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए अपने पास 2 मेथड्स थे, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने पास 2 मेथड्स थे। उसके बाद अपन सिर्फ वन स्टेप अहेड है, मतलब 1 स्टेप बैकवर्ड है, तो अगर अपन ने एक और स्टेप ले लिया तो अपना क्या हो जाएगा कि अपन टॉप तक पहुँच जाएंगे। तो अपना मतलब टॉप के एक नीचे तक पहुँचने के लिए, मतलब 1 स्टेप बिफोर तक पहुँचने के लिए अपने पास कितने मेथड्स है इनिशियली, अगर अपने को 3 के लिए कैलकुलेट करना है तो इनिशियली अपने पास 1 स्टेप बिफोर जो है वो 2 है, मतलब 2 सीढ़ियाँ क्लाइम करने के लिए अपने पास 2 मेथड है। उसके बाद अगर अपन एक और सीढ़ी क्लाइम करेंगे तो अपन टॉप तक पहुँच जाएंगे। सिमिलरली जब अपन 2 स्टेप बिहाइंड होंगे, 2 स्टेप बिहाइंड होंगे तो अपन कहाँ होंगे, अपन फर्स्ट वाली सीढ़ी पे होंगे। फर्स्ट वाली सीढ़ी तक क्लाइम करने के लिए अपने पास कितने मेथड्स हैं, सिर्फ एक ही मेथड है। तो अपन 2 स्टेप बिहाइंड में या फिर 2 में क्या स्टोर कर देंगे, अपन 1 स्टोर कर देंगे और अपन टोटल नंबर ऑफ वेज में डालेंगे और उसी को रिटर्न करेंगे। वो यहाँ पे रिटर्न हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, वेज के अंदर क्या करेंगे, जब अपन 2 स्टेप्स बिहाइंड है प्लस अपन जब 1 स्टेप बिहाइंड है, इन दोनों को ऐड करेंगे और अपने टोटल नंबर ऑफ वेज में डालेंगे। तो अगर अपने को 3 सीढ़ियाँ क्लाइम करनी हो तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एक सीढ़ी क्लाइम करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज प्लस 2 सीढ़ी क्लाइम करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 स्टेयर्स क्लाइम करने के लिए अपने पास कितना, 3 मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो 2 स्टेप्स बिहाइंड है, अब अपन ने 3 स्टेयर्स के लिए तो कैलकुलेट कर लिया, तो अपना क्या हो गया,
अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अपन ने 3 स्टेयर्स तक के लिए निकाल लिया, अब अपने को 4th स्टेयर के लिए निकालना है, अपना ये वाला ब्लैंक है। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन सिर्फ 1 स्टेप बिहाइंड है उसको क्या कर देंगे अपन, ऑलवेज कर देंगे। 1 स्टेप बिहाइंड को अपन ऑलवेज कर देंगे। 1 स्टेप बिहाइंड को अपन ने ऑलवेज कर दिया, क्योंकि अपने वेज के अंदर क्या स्टोर था कि अपन 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अपने पास कितने वेज है, तो अपने वो हो जाएगा 1 स्टेप बिहाइंड। अगर अपने को 4 सीढ़ियाँ चढ़नी है लेट्स सपोज, तो अपना 1 स्टेप बिहाइंड इसके लिए कितना होगा, 3 स्टेयर्स अपने को चढ़ने के लिए कितने मेथड्स है वो होगा। ठीक है, तो अपन ने उसके अंदर स्टोर कर दिया कि 3 स्टेप्स चढ़ने के लिए अपने पास जितने भी वेज थे उसको अपने 1 स्टेप बिहाइंड में मतलब 1 में स्टोर कर लो। तो 1 में क्या आ गया, 3 आ गया। और सिमिलरली जब 2 स्टेप बिहाइंड है, 2 स्टेप बिहाइंड अपना अपना कहाँ पे होगा, जब अपन 2 स्टेयर्स चढ़ चुके होंगे, 2 स्टेयर्स चढ़ चुके होंगे तभी अपना 2 स्टेप बिहाइंड होगा। तो अपन ने क्या बोला कि जो अपना 2 स्टेप बिहाइंड है उसके अंदर 1 स्टेप बिहाइंड में जो भी था पहले उसको स्टोर कर लो। तो 2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 में स्टोर हो जाएगा जो पहले 1 में था। पहले 1 में क्या था, 2 था, तो अपन ने वो स्टोर कर लिया। तो 2 स्टेप बिहाइंड अपने कितने हैं, मतलब 2 स्टेप बिहाइंड जब अपन होंगे तो अपने पास कितने मेथड्स होंगे क्लाइम करने के, 2 मेथड्स होंगे। और जब अपन 3 स्टेप मतलब 1 स्टेप बिहाइंड होंगे तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया। अपन ने 2 स्टेप बिहाइंड में क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टेप बिहाइंड में जो पहले था उसको, और फिर 1 स्टेप बिहाइंड को अपडेट करके अपन ने वेज करके हैं। ठीक है, वापस अपन 4 के लिए चलाएंगे। 4 के लिए चलाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 1 में क्या स्टोर था, 1 में स्टोर था 2, मतलब 1 स्टेप बिहाइंड में क्या स्टोर था, 3 स्टोर था। तो अपन ने कर दिया 3 प्लस 2 स्टेप बिहाइंड में क्या स्टोर था, 2 स्टोर था। तो अपन ने क्या कर दिया 3 प्लस 2 5। तो अपना इधर आ गया 4 सीढ़ियाँ क्लाइम करने के लिए अपने पास 5 मेथड्स हैं। सिमिलरली अब अपन वापस क्या करेंगे, अपने ऑलवेज में क्या स्टोर है। अब अगर अपने को 5 सीढ़ियाँ चढ़नी है लेट्स सपोज, 5 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो उसका 1 स्टेप बिहाइंड क्या होगा, 4 स्टेप्स। ठीक है, 4 स्टेप्स क्लाइम क्लाइम करने के जितने भी मेथड्स है वो अपने कहाँ पे स्टोर्ड है, 1 में स्टोर्ड है। तो अपन क्या करेंगे, मतलब ऑलवेज में स्टोर्ड है तो अपन क्या करेंगे, 1 स्टेप बिहाइंड के अंदर ऑलवेज की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो वेज की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, फिर 2 के अंदर अपन क्या स्टोर करेंगे, जो 1 के अंदर पहले था मतलब 3। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 8। मतलब पहले ऑब्वियसली 2 अपडेट होगा, 2 1 के अंदर जो भी था पहले 2 में आएगा। तो 1 के अंदर था पहले 3 तो वो 2 में आया, और फिर अपन 1 को अपडेट करके और जितने भी वेज थे उसको स्टोर कर लेंगे। अब अपने पास 8 आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो 2 स्टेप्स बिहाइंड था उसके अंदर 1 स्टेप बिहाइंड वाली चीज़ डाल देंगे, तो अपन 5 इसके अंदर डाल देंगे और 8 इसके अंदर डाल देंगे ऑलवेज वाली चीज़। तो 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। तो अपना नेक्स्ट होगा 13, मतलब 6 स्टेप्स चलने के लिए अपने को 13 वेज होंगे। ऐसे करते करते अपना एन तक निकल जाएगा, और एन तक निकलने के बाद अपना आंसर किस में स्टोर्ड होगा, वेज में स्टोर्ड होगा। अपन वेज को ही रिटर्न कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या ये एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। तो हाँ, ये एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है और ये एकदम एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। होप आपको समझ में होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।